सामू वाला मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या है, उसे करना क्यों जरूरी है और उसके करने से हमें क्या फायदा होता है और यह हर व्यक्ति को क्यों करना चाहिए। इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह वीडियो हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, तो इसे जरूर शेयर कर दें अपने ग्रुप में या अपने फेसबुक पे या कहीं पे भी आप इसे जरूर शेयर करें, ताकि जिनको इनकी जरूरत समझ में आए वो अपना काम कर सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में समझने से पहले हम अपने एक परिवार के छोटे से स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक परिवार होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पूरा नोट करके रखा है। हर परिवार में एक मुखिया होता है और उस परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उस परिवार के मुखिया के माता पिता होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, उनकी बीवी होती है, उनका बेटा होता है, उनकी बेटी होती है, यानी कि उनके बच्चे होते हैं। अक्सर सभी परिवार में इतना चीज होता ही है। जो मैंने यहाँ पे ग्राफ में समझाया है, माता है, पिता है, बीबी है, बेटा है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है। अब इस परिवार के इतने सदस्य होते हैं, तो दूसरी ओर इस परिवार में बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, जिसे एक बार जानना जरूरी है। क्या क्या खर्चे होते हैं, इसे एक बार आप समझें। सबसे पहला खर्चा किसी भी परिवार में उसके खाने पीने पे पैसा खर्च होता है। दूसरा, उस परिवार में एजुकेशन पे, बच्चों के पढ़ाई पे खर्च होता है। तीसरा, माता पिता या परिवार में कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो उनके मेडिकल पे खर्चा होता है। इसके बाद चौथा नंबर आता है शॉपिंग का। जब इनसे भी पैसा बचते हैं तो शॉपिंग करते हैं। फिर बात आती है सपने की। हर किसी ना किसी व्यक्ति का अपना एक सपना होता है और वो चाहता है कि अपने परिवार के लिए कुछ खास करे। कोई अपने परिवार के लिए एक बेहतर घर बनाना चाहता है, तो कोई अपने परिवार के लिए कार खरीदना चाहता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना परिवार के लिए बाइक ही खरीदना चाहता है। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना होता है। लेकिन इस खर्चा के लिस्ट में अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है हर चीज के लिए खर्च तो करता है यह परिवार, लेकिन अपने सुरक्षा पे खर्च नहीं करता है। और अपने सुरक्षा पे उसे कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना चाहिए। इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार को जरूर सुरक्षित करना चाहिए। तो हर व्यक्ति के, हर परिवार में यह जरूरी है कि अपने खर्चे का कुछ हिस्सा अपने परिवार के सेफ्टी के ऊपर खर्च करे और जरूर इंश्योरेंस या पॉलिसी ले। इसलिए मैंने यहाँ पे एक अलग नोट कर दिया है, खर्च में ही है। इंश्योरेंस का खर्चा हर व्यक्ति को नोट करना चाहिए और यह हर परिवार में नहीं होता है और यह बहुत ही जरूरी है। लेकिन जरूरी होने के बाद भी किसी भी परिवार में इसकी कमी है, तो आपको अपने खर्चे में इंश्योरेंस के खर्चों को भी एक बार ऐड करना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी खर्च है, यह आपके परिवार को सुरक्षा देता है। अब देखते हैं हम बात कि इस परिवार के इनकम का सोर्स क्या होता है। यह परिवार पैसा कहां से लाता है, कहां से आता है। तो हर परिवार में पैसे लाने का दो ही स्रोत होता है, या तो नौकरी करता है या बंदा खुद का व्यापार करता है, यहां से यह पैसे आते हैं। अब कंडीशन यहां से शुरू होता है कि एक परिवार के मुखिया के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आप इसे देख सकते हैं। एक परिवार के मुखिया को, उसको अपने माता पिता के लिए भी खर्च का जिम्मेदारी निभाना है, अपने बीबी का भी जिम्मेदारी उठाना है, अपने बच्चों के लिए भी जिम्मेदारी उठाना है, अपने भाई बहन का भी जिम्मेदारी उठाना है, उनके खर्चों का ख्याल करना है, उनके एजुकेशन पे खर्च करना है, उनके मेडिकल के ऊपर भी खर्च करना है, शॉपिंग पे भी खर्चा करना है और उनके सपने को भी पूरा करना है। लेकिन अगर वह छूट जाता है तो उनका सुरक्षा है, तो सुरक्षा के भी ऊपर, परिवार के सेफ्टी के ऊपर भी कुछ खर्च करना चाहिए। इनका पैसा, इनकी जिम्मेदारी इस पर निपटी हुई है। अब हमारा सवाल यह है कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई नहीं चाहता है कि किसी के साथ कुछ अनहोनी हो। अगर हो जाता है, आज के समय में एक युवा व्यवस्था में हमारे या आपके किसी के भी मरने का एक ही विकल्प नजर आता है, जो मोस्टली है एक्सीडेंट। हमारे देश में एक्सीडेंट की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। हर 3 मिनट पे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसकी मृत्यु होती है। इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। आप कैलकुलेट करेंगे अगर पूरे देश के लेवल पे, तो बहुत बड़ा संख्या निकल के आता है। माना कि हम और आप
खुद से बहुत सुरक्षित हैं और रोड पे चल रहे हैं, पर यह गारंटी नहीं है कि आने वाला कोई और व्यक्ति हमें, माना कि हम और आप सुरक्षित चल रहे हैं, पर अगला जो हमारे सामने से आ रहा है या कोई हमारे पीछे से आ रहा है, उस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि वो आकर हमारा एक्सीडेंट नहीं कर सकता है। चाहे हम जितने भी सुरक्षित चले, किसी दूसरे का गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, और कोई भी आके कभी भी आपको ठोक सकता है, आपका एक्सीडेंट कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में अगर एक्सीडेंट होता है तो दोनों में से किसी न किसी पार्टी का बड़ा नुकसान होता है, और उसमें से किसका बड़ा नुकसान होगा यह डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पे हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और जिसने मारा है वो भी हो सकता है, और वह व्यक्ति भी जो खुद को सुरक्षित समझकर अपनी तरफ से जा रहा है वो भी हो सकता है। तो इसमें किसी की भी बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो इसी क्षति से निपटने के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाता है। इससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है अगर एक्सीडेंट होने के बाद कई परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इतना ही नहीं है, आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल भी हो सकता है, और हो सकता है कि यह वीडियो आपके बड़े नुकसान को बचा भी सके। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें कि हम या आप बहुत ही सुरक्षित ढंग से रोड पे चलते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमारे सामने से आने वाला या हमारे पीछे से आने वाला व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदारी के साथ और उतना ही सुरक्षा के साथ चल रहा हो। तो कोई भी एक्सीडेंट कर सकता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो एक बड़ी क्षति हो जाती है लोगों की। इसमें दो ही पार्टी होते हैं, जिनका एक्सीडेंट करने वाला और जिनका होता है। किसी न किसी एक पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और उस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अब उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है भाई कि अगर आप के परिवार के मुखिया के साथ ये अगर स्थिति आ जाती है, आप एक परिवार के मुखिया हैं और आपके साथ ये कंडीशन हो जाता है, तो आपके परिवार की क्या स्थिति होगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। पहला तो आपका सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगा। आपकी मृत्यु ही अगर हो जाती है, या आप परमानेंटली टोटल डिसेबिलिटी के अंदर भी आ जाते हैं, तो क्या होगा? आपके परिवार का ये जो मुखिया है, अब इसकी ये इनकम का जो स्रोत था ये तो पूरा का पूरा रुक जाएगा। फिर उनके माँ बाप का खर्चा, बच्चों का खर्चा, बेटी का खर्चा, बहन का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, शॉपिंग है, मेडिकल है, एजुकेशन है, खाने पीने का, ये सारा खर्चे का जब सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगा तो कहां से आएगा? आपको सोचना चाहिए। हर व्यक्ति को इसके लिए एक प्लान करना चाहिए कि अगर हमारे साथ इस तरह की कभी भी कोई भी परिस्थिति अगर हो जाती है, तो उसके बैकअप के लिए, इसे उस क्षति से उबरने के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि हमें अगर कभी कोई इस तरह की क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। हाँ, अगर परिवार के मुखिया के साथ कुछ हो जाता है तो उसकी कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए पहले से व्यवस्था किया जा सकता है। आप सही तरीके से अगर प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करके अगर इस पहलू पर गौर करते हैं कि परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा अमाउंट खर्चा करके अपने परिवार को एक बड़ा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए जो हमारे नहीं रहने के बाद हमारे परिवार को आर्थिक तंगी से बचा सके। हम हैं तो हम परिवार की सारी स्थितियों को समझ सकते हैं, उसका सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं और उनको कमी नहीं होने देंगे। लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे तो परिवार रोड पे खड़ा हो जाएगा और उनको बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा हमारे साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो इसलिए जरूरी है कि आप नियोजित तरीके से अपने परिवार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जरूर कराएं। अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी कराया जा सकता है, या परिवार का मुखिया कम से कम अपने लिए जरूर कराए। अब जानते हैं कि अगर पर्सनल एक्सीडेंटल इशू अगर हमारे सामने आता है तो कौन कौन से कंडीशन होते हैं हमारे सामने। तो जो सबसे बड़ा कंडीशन होता है हमारे सामने आता है मृत्यु का। पहला कंडीशन है कि अगर एक्सीडेंटल हो भी जाता है तो किसी न किसी व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो जाती है, और ऐसा हमारे देश में लगभग 50% होता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको जरूरी है। दूसरा कंडीशन होता है कि पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है। अब ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है इस बीच में कि हमारे हाथ पैर ये पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं।
अब इस केस में भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। ऐसे भी कंडीशन में हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से हमें गुजरना ही पड़ेगा। तीसरा कंडीशन आता है कि हम आंशिक रूप से अर्ध विकलांग हो सकते हैं, मतलब हमारा पूरा पार्ट तो नहीं पर कुछ ना कुछ भाग हमारा डैमेज हो सकता है, और उस कंडीशन में भी हमें बेड रेस्ट हो सकता है और परिवार को इस परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है। चौथा जो हमारे पास आता है कि हमारा फ्रैक्चर हो सकता है, तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक कंडीशन और हमारे साथ आता है कि टेम्पोरली डिसेबिलिटी आ सकता है, कि हम तत्कालिक तौर पे कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाएं, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए। ये कंडीशन भी हमारे साथ आ सकता है। किसी भी एक्सीडेंट में इस तरह की कोई ना कोई परिस्थिति आती ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कभी दूर दराज निकल जाता है और उसका कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, या वो व्यक्ति गुमशुदा हो जाता है, तो ये कंडीशन भी होता है कि उसका पता ही नहीं चल पाता कि कहां से है क्या है, इस समय वो गुमशुदा साबित हो जाता है, अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाता। अब इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे पास एक प्लान है, और वो प्लान है केयर इंश्योरेंस का, जो एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आया है, जो मात्र 2000 रुपए में, सिर्फ 2000 रुपए में हमारे परिवार का लगभग 10 लाख का इंश्योरेंस कवर करता है। अब इसमें हर कंडीशन में क्या क्या परिस्थिति के साथ क्या क्या मिलता है, हम इस चीज को एक बार देखेंगे। 2000 रुपए साल का, ये ईयरली होता है। ईयरली खर्चा करके हम अपने परिवार को 10 लाख का सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और इसमें से कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस से अपने परिवार को हम बचा सकते हैं। अगर मृत्यु हो जाती है तो हमें 10 लाख पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस केस में आपके परिवार को यह सुरक्षा मिल जाएगा, ठीक है। फुल अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस केस में पूर्ण रूप से भी विकलांग होने पे आपको फुल अमाउंट यहाँ पे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाता है, 10 लाख रुपए। यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मैं जो सबसे छोटा अमाउंट है मैं उसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अर्ध विकलांग होने पे भी आपको पैसा, जितना % आपकी डिसेबिलिटी है उतनी % में आपको मिल जाती है। फ्रैक्चर हो जाता है तो कंपनी आपको यहाँ पे 50,000 रुपए आपके ट्रीटमेंट के लिए देता है। अब अगर आपके साथ टेम्पोरली डिसेबिलिटी आ जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी आपको 5000 का सप्ताह देता है और टोटल 100 सप्ताह तक ये आपको देता रहेगा। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं मंथली में, तो ये मंथली लगभग 20,000 का महीना होगा आपके मिलेगा ट्रीटमेंट के लिए, आपके रहन सहन के लिए, क्षतिपूर्ति के तौर पे, और यह लगभग 2 साल तक आपको बैकअप दे सकता है। यह सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके एक्सीडेंटल कंडीशन क्या है और मेडिकल रिपोर्ट पे। जो पॉलिसी आती है, अगर आप 15 लाख का कवरेज लेते हैं तो वहां पे आपको गुमशुदा होने पे भी कंपनी कवर करती है, और ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है कि जो गुमशुदा होने वाले व्यक्ति के बदले में भी आपको पैसा दे। तो अगर परिवार का मुखिया या कोई भी जिस व्यक्ति का भी अगर 15 लाख से ऊपर का केयर का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर उन्होंने ले रखा है, तो उसके गुमशुदा होने की परिस्थिति में भी उसको पैसा मिल जाता है, फुल अमाउंट। अब बात आता है इसका जो सबसे मेन फायदा है, कि एक तो आपको कंपनी क्या कर रही है कि टेम्पोरली डिसेबिलिटी होने पे आपके क्षतिपूर्ति के तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है या आपके परिवार को चलाने के लिए 5000 का सप्ताह दे रही है। अगर 15 लाख का आप लेते हैं तो वहां पे आपको 10,000 का सप्ताह मिलना शुरू हो जाता है। आपको 40,000 का मंथली और 20,000 अगर आप 50 लाख वाला अगर कवरेज लेते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर आप लेते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल, तो वहां पे आपका अमाउंट बढ़ जाता है और वहां पे आपको मिलता है लगभग बैकअप के तौर पे 80,000 का मंथली और 20,000 का सप्ताह। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से पॉलिसीज को लिया है। पॉलिसीज के बारे में अगर एक बार बता दूं तो 3 ऑप्शन है। एक है 10 लाख के लिए, दूसरा विकल्प आता है 15 लाख से लेके 30 लाख तक, ये ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आता है 50 लाख तक। अब यहाँ पे ये जो टेम्पोरली डिसेबिलिटी होने के बाद ये सारा कंडीशन सेम रहता है, लेकिन अगर टेम्पोरली कुछ हो जाता है तो यहाँ पे आपको ये जो 5000 मिल रहा है सप्ताह का, यहाँ पे ये 10,000 सप्ताह का मिलेगा और यहाँ पे ये 20,000 सप्ताह का मिलेगा। ये सभी वीकली है। सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद और कई फायदे हैं।
अगर 15 लाख वाला आप लेते हैं तो यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, जैसे ये गुमशुदा होते हैं तो मिलता है, मोबिलिटी के लिए भी आपको पैसा मिल जाता है, इससे ऊपर वाले सारे प्लान में मिल जाता है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी 10% वहां पे मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर एक्सीडेंटल होने के तुरंत बाद अगर आपका कुछ डायग्नोसिस, जिस तरह का जितना भी तरह का चेकअप वगैरह सब कुछ होता है, बॉडी का पेट वगैरह से रिलेटेड जो भी मैटर होता है, उस सारे टेस्ट के लिए भी आपको एक्स्ट्रा % अलग से आपको खर्च कंपनी के द्वारा उठाया जाता है। तो इसका बहुत फायदा है। लेकिन एक आम व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो सिर्फ 2000 रुपए खर्चा करके 2000 रुपए खर्चा करके ये 10 लाख का भी प्लान ले सकता है। बहुत बेहतरीन प्लान है ये। यह परिवार को आपके सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर इस 2 लाख को आप अगर सप्ताह का अगर इसको आप मंथली खर्च करें तो लगभग इस 2000 को 160 रुपए के आसपास आपका आता है मंथली। और इसी चीज को अगर आप डेली का खर्चा करें तो 5 रुपया 50 पैसा के आसपास डेली का सिर्फ खर्चा करके आप अपने खर्च में शामिल कर दे इस अमाउंट को, तो अपने परिवार को 10 लाख का सुरक्षा राशि आप प्रदान कर सकते हैं। अगर कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस तरह का कोई घटना हो जाता है तो एक छोटा सा पैसा सिर्फ 5 रुपए डेली का खर्च करके आप 10 लाख का बैकअप अपने परिवार को दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे आपका परिवार सुरक्षित होगा, आप भी सुरक्षित होंगे और आपको इस पर पूर्ण रूप से केयर भी करना चाहिए। और हर व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि उसे लेना ही चाहिए। इंश्योरेंस लेने के ऐसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्सनल एक्सीडेंटल की स्थिति में एक तात्कालिक तौर पे बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। लोग हैं जो इस सेक्टर में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इस पे होने वाले फायदे किसी एजेंट को नहीं देकर हम खुद ले सके, तो आप अपना एक LIC का कोड निकलवा सकते हैं। मात्र 600 रुपए खर्च लगता है। इस तरह का कोई टारगेट नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार अपने घर के, अपने रिश्तेदार के, अपने आसपास के लोगों की भी पॉलिसी कर सकते हैं और उससे भी आप आय भी अर्जित कर सकते हैं, प्लस अपने परिवार को सुरक्षा भी प्रदान आप कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति अगर जुड़ना चाहता है, लेना चाहता है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आपके डिस्प्ले पे भी शो कर रहा है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किसी भी परिवार के लिए आपके अनुसार यह कितना जरूरी है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।